हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज की इस क्लास में हम हाइड्रोजन के मज़ीद कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ाएंगे। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन 6 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आपको बताया गया था। उसमें से पहली टाइप हमने शुरू करी थी कल, जिसका नाम था आयोनिक हाइड्राइड्स। तो सबसे पहले आयनिक हाइड्राइड्स ही हम लेके चलेंगे। आपको कल हमने कहाँ तक पढ़ा दिया था उसका, या आपको बताते हैं। तो आयनिक हाइड्राइड्स बच्चों शुरू करेंगे। और आयनिक हाइड्राइड हमने आपको पढ़ा दिए थे, काफ़ी हेडिंग्स उसकी हो गई थी। हम दोबारा से रिपीट कर देते हैं। आयनिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं? आयनिक हाइड्राइड्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स को आयनिक हाइड्राइड्स कहते हैं। इन हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन एनाइन यानी हाइड्राइडाइन की शक्ल में होता है, इसलिए आयनिक हाइड्राइड्स को ट्रू हाइड्राइड्स भी कहते हैं। आयनिक हाइड्राइड्स में आयनिक बॉन्ड होता है, और आयनिक बॉन्ड की वजह से आयनिक हाइड्राइड्स जो हैं वो सॉल्ट लाइक कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, इसलिए इन्हें सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स या सेलाइन हाइड्राइड्स भी कहते हैं। तमाम एस ब्लॉक एलिमेंट्स आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम आयनिक हाइड्राइड्स नहीं बनाते। बेरिलियम और मैग्नीशियम ये दोनों कोवलेंट हाइड्राइड बनाते हैं, जो स्पेशल टाइप के होते हैं, जिनको पॉलीमेरिक हाइड्राइड कहते हैं। कल आपको इन दोनों के जनरल फार्मूले पढ़ाए थे। आज हम आपको इसकी प्रिपरेशन पढ़ाएंगे दोबारा से। प्रिपरेशन हमारी रह गई थी, हम वो दोबारा से पढ़ाएंगे। तो हेडिंग लगा लें, प्रिपरेशन ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स बाय डायरेक्ट हीटिंग मेटल in a current of hydrogen gas. So ionic hydrides are prepared when S block elements are heated at different temperatures in a current of hydrogen gas. Except Be and Mg, all S block elements form ionic hydrides. कल मैंने आपको इनकी इक्वेशन दिखाई थी कि क्लास ओवर हो गई थी। आज मैं आपको दोबारा से ये इक्वेशंस बोर्ड पर दिखाता हूं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हमें ग्रुप 1 के हाइड्राइड्स बनाने हैं तो उसका तरीक़ेकार ये है कि हम ग्रुप 1 की मेटल्स को, जिनको मैंने M1 से जाहिर किया है, सॉलिड ये होती हैं, इनको हम हाइड्रोजन के साथ गर्म करेंगे। तकरीबन 100 डिग्री से 500 डिग्री का टेम्परेचर देना पड़ेगा, और इसके नतीजे में बन जाएगा मेटल हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 1A MH। चूंकि M की वैलेंसी भी 1 है और H की वैलेंसी भी 1 है, तो कैंसिल हो जाएगी, और इन पे चार्ज होगा 1+ और 1-। सॉलिड फॉर्म में ये बनेंगे। बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 लगा दें। M2 हो गए तो यहाँ पर 2 लगा दें। इसी तरह अगर ग्रुप 2A का बनाना हो तो हम ग्रुप 2 की मेटल ले लेंगे, लेकिन पहले आप इसकी एग्जांपल कीजिए। M1 की जगह लिथियम लीजिए, सोडियम लीजिए, और फिर हम M- के साथ करेंगे, जिसकी वैलेंसी 2 है। जब हम इसको हाइड्रोजन के साथ गर्म करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा, 500 से 700 डिग्री। तो बन जाएगा M-H2। M- पे 2+ चार्ज है और हाइड्रोजन पर 1-। इक्वेशन फुली बैलेंस है। यहाँ पर M- की जगह एग्जाम्पल लेंगे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बट नॉट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ये आप जल्दी से इसको कॉपी कीजिए और इसको मुकम्मल करके दिखाइए।
बाकियों को मुकम्मल करके दिखाइए जल्दी से। स्टूडेंट्स कॉपी कर लिया आप लोगों ने? एग्जाम्पल्स आपने खुद करनी है, जल्दी से करके दिखाइए मुझे फौरन। चैट में मुझे लिख के भेजिए। कहा मेमन, चैट में मुझे लिख के भेजो। हनीन, अफजा, एल्सा। शाबाश शाबाश मुतीबा, वेरी गुड। स्टूडेंट्स अब हम आएंगे इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ। स्टूडेंट्स हेडिंग लगाएं फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक चार्ट की शक्ल में आपको नजर आ रही है। तो पहली प्रॉपर्टी का नाम है कलर, स्टेट, नेचर। कलर इनका वाइट होता है। स्टूडेंट्स नॉर्मल एलिमेंट्स के कंपाउंड वाइट होते हैं। क्योंकि ये एस ब्लॉक के कंपाउंड है, तो एस ब्लॉक के कंपाउंड जो होते हैं वो वाइट होते हैं। एस ब्लॉक के कंपाउंड वाइट होते हैं। स्टेट इनकी सॉलिड होती है, क्रिस्टलाइन होती है। क्रिस्टलाइन स्टेट इसलिए है क्योंकि इनमें आयनिक बॉन्ड है, और ये आयनिक बॉन्ड की वजह से क्रिस्टल की शक्ल में पाए जाते हैं। नेचर का मतलब है कि ये किस किस्म के सॉलिड है। स्टूडेंट्स ये नॉन वोलाटाइल सॉल्ट लाइक सॉलिड्स होते हैं, यानी इनका एमपीबीपी बहुत हाई होता है। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी का नाम है वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। प्यारे बच्चों, आयनिक बॉन्ड होने की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, यानी इनको मेल्ट करने के लिए और पिघलाने के लिए और बॉईल करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है थर्मल स्टेबिलिटी। स्टूडेंट आयोनिक हाइड्राइड्स आर वेरी स्टेबल टू हीट। द रीजन फॉर देयर स्टेबिलिटी इज द स्टेबल आयनिक बॉन्ड दे हैव। और बच्चों थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है, यानी जो ग्रुप का पहला हाइड्राइड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और आखिरी हाइड्राइड सबसे कम स्टेबल होगा। सॉल्युबिलिटी, क्या ये पानी में सॉल्युबल होंगे? यकीनी तौर पर आयनिक हाइड्राइड्स पानी में सॉल्युबल होंगे, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है, और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होंगे। कंडक्टिविटी, क्या इनमें से बिजली पास होगी? यकीनन इनमें से बिजली पास होगी, लेकिन बिजली पास होगी सिर्फ फ्यूज स्टेट में या फिर सोल्यूशन की फॉर्म में। आपको मालूम है सॉलिड स्टेट में से सिर्फ करंट मेटल में से गुजरता है, किसी कंपाउंड में से करंट सॉलिड स्टेट में पास नहीं होता। आयनिक हाइड्राइड की एसिड बेस नेचर। बच्चों इनकी एसिड बेस नेचर बेसिक
या अल्किलाइन होती है। यानी अगर हम इन हाइड्राइड्स को पानी में डालेंगे तो ये बेस में या अल्कली में कन्वर्ट हो जाएंगी। कैसे, वो अभी हम आपको दिखाते हैं। बिहेवियर में हमें ये बताना होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। स्टूडेंट्स, आयनिक हाइड्राइड्स रिड्यूसिंग एजेंट है, बल्कि आप ये ध्यान में रख लें कि जितने भी हाइड्राइड्स हैं वो सब के सब रिड्यूसिंग एजेंट है, कोई भी उनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। रिएक्टिविटी, स्टूडेंट्स, स्टेबिलिटी चूंकि डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है तो रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी में इनवर्स रिलेशन है, तो अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, यानी स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी। और आखिरी पॉइंट है डेंसिटी। और बच्चों, इनकी डेंसिटी रेस्पेक्टिव मेटल के मुकाबले में ज़्यादा होती है, यानी मेटल की जो डेंसिटी है उसके लिहाज से आयनिक हाइड्राइड्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है। नॉर्मली कंपाउंड की डेंसिटी उस एलिमेंट से ज़्यादा होती है जिससे वो मिलकर बनता है। केमिकल प्रॉपर्टीज, बच्चों दो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं आयनिक हाइड्राइड्स की। पहली प्रॉपर्टी इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है जिसका नाम है रिड्यूसिंग एक्शन ऑन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स, और दूसरी प्रॉपर्टी है एक्शन ऑफ प्रोटॉनिक सॉल्वेंट टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस along with salt और बेस। यानी जब प्रोटॉनिक सॉल्वेंट का हम रिएक्शन करेंगे, प्रोटॉनिक सॉल्वेंट वो होते हैं जिनमें H मौजूद हो, जैसे वाटर, अमोनिया, एसिड, HCl, अल्कोहल, ये सब प्रोटॉनिक सॉल्वेंट है। तो जब हम रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन के साथ या तो बेस बनेगी या सॉल्ट बनेगा। तो अब आप लोग हेडिंग लगा लें केमिकल प्रॉपर्टीज, और ये दोनों हेडिंग्स कॉपी कर लें, और फिर मैं आपको इक्वेशन कराऊंगा पहली वाली। दोनों हेडिंग कॉपी कर लें, केमिकल प्रॉपर्टीज, और पहली और दूसरी हेडिंग कॉपी कर लें, और फिर मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगा। नंबर 1 की हेडिंग लगाएं, रिड्यूसिंग एक्शन ऑन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स। Reducing action on oxides and chlorides. Reducing action on oxides and chlorides. और बच्चों बोर्ड पर मैं कराऊंगा, अब आप बोर्ड पर देखिए पहली केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स। और बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ही सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, और पहली प्रॉपर्टी है आयनिक हाइड्राइड्स की ऑक्साइड्स के साथ। ऑक्साइड हमने लिया है आयरन का मैग्नेटिक ऑक्साइड Fe3O4, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। स्टूडेंट यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा NaOH और आयरन अलग हो जाएगा। यहाँ पर बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन कितनी है 4, यहाँ पे 4 लगा दीजिए, आयरन है 3, यहाँ पे 3 लगा दीजिए, और अब आप देखिए सोडियम हो गए 4, तो यहाँ पर 4 लगा दीजिए। अब इक्वेशन चेक करें, बैलेंस है तो आप देखिए सोडियम भी 4 है, ऑक्सीजन भी 4 है, हाइड्रोजन भी 4 है, आयरन 3 है, इक्वेशन फुली बैलेंस है। तो आपने देखा कि आयनिक हाइड्राइड ने ऑक्सीजन जो है वो पुल कर ली ऑक्साइड से और मेटल को अलहदा कर दिया। ये अमल इस्तेमाल किया जाता है
मेटलर्जी में मेटल्स को हासिल करने के लिए। इसको कॉपी कर रहे हैं जल्दी से। ये एक ही रिएक्शन आपके कोर्स में है, लेकिन एक रिएक्शन में आपको और कराऊंगा, और वो है टाइटेनियम के साथ टाइटेनियम का क्लोराइड। सोडियम आयोडाइड प्लस टाइटेनियम क्लोराइड, क्या होगा, सोडियम यहां से क्लोरीन को खींच लेगा, क्या बनेगा, NaCl, और Ti यहां से अलग हो जाएगा, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन गैस हमें बनानी पड़ेगी। बैलेंस करते हैं, क्लोरीन 4 है, यहाँ 4 लगा दें, सोडियम 4 है, यहाँ 4 लगा दें, हाइड्रोजन 4 हो गए तो यहाँ पर 4 लगा दें। इन तमाम रिएक्शन में आयनिक हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, और वो ऑक्साइड्स को और क्लोराइड को रिड्यूस कर रहे हैं मेटल में। ये देखिए, ये मेटल बन रही है। तो इस तरह हमने कंपाउंड से मेटल हासिल कर ली। आर यू गेटिंग? इस अमल को हम मेटलर्जी में इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा पहला रिएक्शन है, रिड्यूसिंग एक्शन ऑन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स। इसको कॉपी कर लें जल्दी से स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट जल्दी से कॉपी कीजिए प्लीज। जी स्टूडेंट, अब आपको दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं। नंबर 2 की हेडिंग लगाओ, एक्शन ऑफ प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स। एक्शन ऑफ प्रोटॉनिक सॉल्वेंट। एक्शन ऑफ प्रोटॉनिक सॉल्वेंट। गौर से सुनो, प्रोटॉनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं। प्रोटॉनिक सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट्स गिविंग H पॉजिटिव आयंस। वो सॉल्वेंट जो H पॉजिटिव आयन देते हैं प्रोटॉनिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। कौन कौन इसमें शामिल है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटॉनिक सॉल्वेंट है वाटर, HOH। दूसरा है जी एसिड, मसलन HCl। तीसरा कौन है? अमोनिया। अमोनिया का स्ट्रक्चर H देखिए। और चौथे नंबर पर है जी अल्कोहल्स, और अल्कोहल्स का फार्मूला होता है ROH, where R means alkyl group। R means alkyl group। R की वैल्यू होती है मिनिमम CH3, और R की दूसरी वैल्यू होती है C2H5। ये सब हम आपको ऑर्गेनिक में कराएंगे इंशाल्लाह। ये प्रोटॉनिक सॉल्वेंट है जी, इन सब के अंदर H मौजूद है, H+। इनको कहते हैं प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स। वो सॉल्वेंट जिसमें प्रोटॉन ना हो उन्हें कहते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट।
या ए प्रोटोनिक सॉल्वेंट, ये प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं। कॉपी कीजिए जल्दी से इन्हें। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूं क्या होगा जब आयनिक हाइड्राइड्स प्रोटोनिक सॉल्वेंट से रिएक्ट करेंगे। देखिए गौर से देखिए, सिंपल सा रिएक्शन है। आयोनिक हाइड्राइड्स प्लस प्रोटोनिक सॉल्वेंट इक्वल्स टू दो चीजें बनेंगी, या तो बनेगा सॉल्ट या फिर बनेगा बेस, और साथ में रिलीज होगी क्या, हाइड्रोजन गैस। तो ये जनाब वाला बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। कोई भी आयोनिक हाइड्राइड हो, कोई भी प्रोटोनिक सॉल्वेंट हो, जब रिएक्ट करेंगे आयनिक हाइड्राइड को प्रोटोनिक सॉल्वेंट से, दो चीजें बनेंगी, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस या बेस प्लस हाइड्रोजन गैस। जल्दी से आप इसे कॉपी करें, फिर मैं आपको इसके एग्जांपल कराता हूं। जी अब आप देखें इसकी जर्नल एग्जांपल्स देखिए, जर्नल रिएक्शंस देखिए। पेन छोड़ दीजिए और बोर्ड पे देखिए, मैं आपको आयोनिक इक्वेशन करा रहा हूँ। कंप्लीट इक्वेशन आप खुद मुझे लिख के दिखाएंगे अभी। सबसे पहले आयनिक हाइड्राइड्स में हम यहाँ पर लेंगे H नेगेटिव। आयनिक हाइड्राइड का वो कंपोनेंट जो रिएक्शन करता है उसका नाम है हाइड्राइड आयन। ये है वो आयन जो रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन हम कर रहे हैं वाटर के साथ। वाटर का फार्मूला HOH। वाटर की OH के ऊपर चार्ज है नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिल जाएंगे और मिलकर बना लेंगे हाइड्रोजन गैस। जबकि OH नेगेटिव आयन सोल्यूशन में चला जाएगा, मेकिंग द सोल्यूशन अल्किलाइन। सारा रिएक्शन एक्वस फॉर्म में हो रहा है। ये पहला रिएक्शन हो गया आयनिक हाइड्राइड्स का वाटर के साथ। दूसरा रिएक्शन देखिए, H नेगेटिव प्लस एसिड, एसिड की जगह ले लें HCl। H2SO4 भी ले सकते हैं, कोई भी एसिड ले सकते हैं, यह आपकी मर्जी है, बस आपको करना आना चाहिए रिएक्शन। यहां से इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला HCl का बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। ये बॉन्ड ब्रेकिंग का साइन होता है स्टूडेंट वर्टिकल, डॉटेड वर्टिकल लाइन। इसका मतलब होता है बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। अब ये H और ये H यानी पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कंबाइन होके बना लेंगे हाइड्रोजन गैस, और सोल्यूशन में चला जाएगा Cl नेगेटिव, यानी सॉल्ट बन जाएगा। ऊपर सोल्यूशन बेस बन गया था, यहाँ सॉल्ट बना है।
एक और देखो, H नेगेटिव प्लस अमोनिया, और ये अमोनिया का चार्ज हमने पार्टिकल्स के बनाए, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बनाए, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव हाइड्रोजन आपस में मिल जाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनेगी और सोल्यूशन में NH2 चला जाएगा विद नेगेटिव चार्ज मेकिंग द सोल्यूशन अल्कलाइन। नाउ आखिरी रिएक्शन कराने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, पहले आप ये कॉपी कर लें फिर मैं आपको वो कराता हूँ। जी बेटा Cl नेगेटिव सॉल्ट है बेटा, ऐसी बात है, मेटल लगा देंगे Cl नेगेटिव के साथ तो सॉल्ट बन जाएगा। एक रिएक्शन रह गया बच्चों, तो जल्दी से कॉपी कीजिए, जल्दी से अपने रजिस्टर में कॉपी कीजिए। और आखिरी रिएक्शन आपको करा रहा हूं, और आखिरी रिएक्शन आपको करा रहा हूं अल्कोहल के साथ। अल्कोहल का फार्मूला है ये, इसको मैंने अल्कोहल को उल्टा करके लिखा है, H पहले लिखा है, OR बाद में लिखा है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, OR के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, H पर पॉजिटिव चार्ज है, H पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलके सॉल्ट बना लेंगे और RO जो है वो अलग हो जाएगा एज ए सॉल्ट। RO भी सॉल्ट है, इस सॉल्ट को कहते हैं अल्कोक्साइड। अब R की जगह आपने क्या करना है, उसकी वैल्यू लेनी है CH3 और C2H5 और इसको कंप्लीट करना है आपने। इस आयन का नाम है, इस सॉल्ट का नाम है मिथॉक्साइड और नीचे वाले सॉल्ट का नाम है इथॉक्साइड। जी ये सारे रिएक्शंस हो गए जी, चारों के चारों। तो ये वाला जो कंपाउंड है इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल और ऊपर वाले का नाम है अल्कोहल। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड फैमिली की शक्ल में पाए जाते हैं और एक फैमिली का जनरल फार्मूला होता है जिसमें R यूज होता है। R को हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। ये सारी बातें आपको इंशाल्लाह पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक में, जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है। तब तक के लिए इंतजार कीजिए और इसको कॉपी कीजिए और एग्जाम्पल आपको कराता हूं जल्दी से, पहले आप ये कॉपी कर लें।
जी अब इसकी एग्जांपल आपको कराते हैं। और अब आप हमें करके दिखाएंगे। लिथियम हाइड्राइड प्लस वाटर, इसको मुकम्मल करके दिखाइए। को मुकम्मल करके दिखाएं जल्दी से, प्रोडक्ट बना के दिखाएं इक्वेशन में। जी सब लोग लिख के दिखाएं प्रोडक्ट इक्वेशन में, जी जल्दी से। मेमन अब समझ में आया ये बेसिक क्यों है, ये हाइड्राइड्स, क्योंकि ये पानी में हल होने पर बेस बनाते हैं। जी फिजा इक्वेशन लिख के दिखाइए अनीन, आयुष। एल्सा, एल्सा गलत इक्वेशन लिखी है, मुतीबा गलत लिखी है आपने। और देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होगा CaOH टेकिंग ट्वाइस, CaOH टेकिंग ट्वाइस। बैलेंस भी करना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन हो गए 2 2 2 4 2 6, यहाँ पे 2 लगेगा बैलेंस करने के लिए। ऊपर वाली इक्वेशन बैलेंस है। तो हाँ गलत इक्वेशन लिखी है। चलें अब इसको अगली एग्जांपल्स आपको कराते हैं। और अब हम यहाँ पर लेंगे एसिड HCl। अब आप इसको मुकम्मल करके दिखाएं जल्दी से। कैल्शियम हाइड्राइड के साथ करो। सही है, शाबाश, एक्सीलेंट, वेरी गुड। और अब अल्कोहल के साथ करेंगे। सॉरी, अमोनिया के साथ करेंगे। अमोनिया लेके कीजिए और रिएक्शन मुकम्मल कीजिए। रिकॉर्डिंग पे लगा दिया था ना आपने बेटा। जी जल्दी से मुझे भेजिए, क्या लिखा आपने अमोनिया के साथ।
सही है पीयूष, आगे भेजो। अमोनिया के साथ क्या करोगे? अमोनिया के साथ कैसे होगा? और ये देखिए आप, मैंने कंप्लीट कर दिया आपके लिए। इस कंपाउंड का नाम है लिथियम अमाइड, सोडियम अमाइड, कैल्शियम अमाइड। और आखिर में आपको कराएंगे अल्कोहल के साथ। अल्कोहल के साथ देखिए, और टाइम इज ओवर। सोडियम हाइड्राइड प्लस अल्कोहल, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये बन जाएगा सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये वाला आप मुझे करके दिखाइए, लिथियम हाइड्राइड प्लस अल्कोहल। और एक और आखिरी करके दिखाइए, कैल्शियम हाइड्राइड प्लस अल्कोहल। इसका एक्चुअल नाम इसका पूरा है इथाइल अल्कोहल। इसका नाम है इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। और बच्चों यहीं पर हमारी क्लास आज की वाइंड अप होगी। हमारे पास 30 सेकंड रह गए, जल्दी से आप इसको मुकम्मल करके दिखाएं। जल्दी से इसको मुकम्मल कर लें। एंड टाइम इज ओवर। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। कल आपको पढ़ाएंगे कोवलेंट हाइड्राइड। अल्लाह हाफिज, क्लास इज ओवर।